नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो धनु लगन की पत्रिका में बुध देव 12 भाव में बैठ करके क्या प्रभाव देंगे उसके बारे में हम आज जानते हैं। मित्रों, किसी भी ग्रह का फल करने के लिए हम आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई बात जो होती है वो हम आपके सामने रखते हैं। पहले उस ग्रह के नैसर्गिक स्वभाव को देखिए, वो कैसा है। तो बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। वैसे कंडीशनल ये है कि शुभ के साथ बैठता है तो शुभ होता है वो, और अशुभ के साथ बैठता है तो अशुभ हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि बुध ज़्यादातर यही माना जाता है कि वो शुभ ग्रह है। दूसरा, लगन के अनुसार कैसा है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, या 6, 8, 12 का स्वामी है। ये हम सारी बातें आपको बेसिक में बता चुके हैं। तो यह केंद्र का स्वामी है, 2 केंद्रों का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है। धनु लगन में गुरुदेव ने, धनु के स्वामी कौन हुए? गुरुदेव हुए। तो गुरु ने बुध के लिए 2 घर दिए। एक तो 7वां घर दिया, बहुत अहम घर दिया है बुद्धदेव को। तो बुद्धदेव को क्यों दिया ये घर 7वां? कि ये व्यापार का घर है, दैनिक रोजगारी का घर है और जीवन का प्रारंभ ही यहीं से होता है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन यहीं से देखते हैं। और 10वां भाव इसके लिए दिया, 10वां घर दिया। 10वां घर भी अहम भूमिका निभाता है जीवन में। जब कर्म नहीं होगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही उसके लिए फल प्राप्त होगा। तो बुध देव के लिए 7वां और 10वां भाव दोनों इनके लिए दिए भगवान गुरुदेव ने। अब तो ये कहाँ का फल देंगे? एक तो ये केंद्र का फल देंगे, दूसरे के नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है उसका फल देंगे। तो इनमें अच्छाई ज़्यादा देखी जाएगी। अब यहाँ बैठेंगे वहाँ का फल देंगे। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैं ज्योतिष ज्ञान को लेके चल रहा हूँ कि ज्योतिष सीखिए आप। मेरा सिखाने का ही पर्पज़ है। छोटे छोटे वीडियो बना करके धीरे धीरे मैं आगे की तरफ को बढ़ रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मेरी वीडियो अपलोड होने के साथ ही आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। बहुत आसान तरीके से सिद्धांतों को लेकर के चल रहे हैं। और गुरुदेव के पास क्या है? एक दृष्टि होती है जो 7वीं दृष्टि कही गई है। 7वीं दृष्टि का अर्थ है 180 डिग्री पर सामने के घर को देखना। एक दृष्टि इनके पास है। दूसरे इनके कारकत्व क्या है? ये व्यापार के मालिक माने जाते हैं, व्यापार इनसे देखते हैं। बुद्धि वाणी के कारक हैं। अब बुद्धि अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी तो व्यक्ति जीवन में उन्नति तरक्की जरूर करेगा। आइए आज मित्र इसके बारे में बात करते हैं कि यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपके बुधदेव धनु लगन 9 नंबर लिखा हुआ है पहले खाने में, तो इसका अर्थ है कि आपकी जो लगन है वो धनु लगन है और उसके स्वामी होते हैं गुरु। गुरु बुद्ध को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन बुद्ध उनको उनका सम्मान करते हैं, उनको अपना मित्र मानते हैं। तो सम माना गया इनके लिए, लेकिन ये शुभ ग्रह है इसलिए शुभता की तरफ को जाएंगे। अब लगन में बैठे हैं बुध देव तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे। आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आप विवेकी होंगे, आप व्यापारी होंगे। ये सब बातें हम आसानी से बता सकते हैं। लगन में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, वैवाहिक जीवन को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन भी बहुत बढ़िया रहेगा। पति और पत्नी में बहुत अच्छी तालमेल बनी रहेगी।
अब बात करें हम बुध देव की, कि बुध देव आपके सेकंड भाव में बैठे हैं, तो 7वें भाव के स्वामी, दाम्पत्य जीवन के स्वामी यदि सेकंड भाव में बैठे हों, सेकंड भाव काय का है, वाणी का है, कुटुंब का है, संचित धन का है, तो वहां से ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। आपकी पत्नी भी आपका सहयोग करने वाली होगी ताकि आप उसको आप उनके माध्यम से धन कमा सकें। कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो आपका कर्म इस प्रकार का रहेगा कि आप ज्योतिषी हों, सलाहकारिता में काम करने वाले हों, दूसरों को कंसल्टेंसी का काम बताने वाले हों, देने वाले हों, आप बैंक में काम करने वाले हों, व्यापार करने वाले हों, तो अपनी बुद्धि और वाणी के माध्यम से धन तो अवश्य ही कमाएंगे। 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, वो अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव होता है खोज का, गूढ़ ज्ञान का, रिसर्च वर्क का। तो आप यदि ज्योतिषी हैं तो आप बहुत डीपली बात सोचेंगे, बहुत गहरी गहरी बात आप लोगों को बताएंगे और उसके बारे में रिसर्च भी करेंगे। यदि आप किसी व्यापार में लगे हुए हैं तो आप अपने व्यापार को और अच्छा बनाने के लिए उसकी गहराई में जाने के लिए जाएंगे और ये सोचेंगे कि मैं किस तरह से और इसमें गेन कर सकूं, उन्नति कर सकूं, धन कमा सकूं। परिवार के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा, उन्नति करेगा परिवार आपका, तरक्की करेगा, धन प्राप्त करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 3रे भाव में बैठे हों, तो 3रा भाव होता है छोटे भाई बहन, शौक मौज का, छोटी यात्राओं का, नौकर चाकर, ये सब आपको प्राप्त होंगे। वहां से बैठ करके क्या देखेंगे, भाग्य भाव को। तो भाग्य भाव को देखने का अर्थ ये है कि भाग्य भी आपका साथ देगा, व्यापार के माध्यम से, किसी बिजनेस के माध्यम से, किसी आप ऐसे धर्म से जुड़े होंगे कि आप उस धर्म से वेद मंत्रों को जानने वाले, मंत्रों के द्वारा कोई उपचार करने वाले, आप पूजा पाठ करने वाले, मंदिरों से जुड़ने वाले, ये बहुत धार्मिक काम आप करेंगे और उनमें जुड़े रहेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 4थे भाव में मंगल देव, बुध देव बैठे हैं, तो यहाँ उनको हम शास्त्रों में उनको नीच माना जाएगा। राशि धनु लगन के हिसाब से 12वीं राशि में बुध देव नीच के मानेंगे। अब नीच का अर्थ ये नहीं होता कि वो अपना कोई फल देंगे नहीं, उनके कारकत्व हैं वो जरूर मिलेंगे, उनमें कमी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, फिर और दूसरे ग्रहों को भी देखेंगे सपोर्ट कितनी मिल रही है उनको। तो 4थे भाव के बैठे हुए बुध देव माता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, माता से उन्हें धन प्राप्त होगा, माता से उन्हें खुशियाँ प्राप्त होंगी, माता के माध्यम से उन्हें भूमि भवन वाहन भी प्राप्त होगा, अर्थात पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बनेगी। वहाँ से 10वें भाव को देखेंगे, 10वां भाव होगा कौन सा, कर्म क्षेत्र का। तो और उनकी अपनी राशि होगी, तो आप व्यापारी होंगे, आप वक्ता होंगे, प्रवक्ता होंगे, प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, आप ज्योतिषी होंगे, इन सब में आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे, नाम रोशन होगा आपका, समाज में आप पूजनीय होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 5वें घर में बैठे हुए हैं बुध देव, तो आपकी बुद्धि और वाणी बहुत अच्छी रहेगी, आप शिक्षावान रहेंगे और आप कॉमर्स की लाइन में जाना पसंद करेंगे। आपके लिए मैथ का काम बहुत, मैथ का सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, मैथ आपका बहुत अच्छा रहेगा और आपकी उच्च शिक्षा रहेगी, संतान भी बहुत बढ़िया रहेगी। वहाँ से बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे, बड़ी भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छी रहेगी, आपकी उन्नति तरक्की होती रहेगी, आप किसी न किसी प्रकार से धन कमाने में सक्षम रहेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 6ठे भाव में बैठे हैं बुध देव, तो वहाँ जा करके बुध देव बैठेंगे शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में बैठेंगे, तो आपका एक अटैचमेंट बढ़ेगा, आपके प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, संतान के लिए कुछ थोड़ी सी परेशानी वाली बात कह सकते हैं कि कहीं प्रेम संबंधों में आपके में कहीं कमी ना आ जाए, क्योंकि 6ठा भाव अच्छा नहीं माना जाए। वैसे ये 6ठा भाव इनकी उच्च राशि होती है यहाँ काल पुरुष की राशि के आधार पर, तो किसी न किसी तरह से ये अपने
उस भाव को पीड़ित नहीं करेंगे, उतना ले जाएंगे निकाल करके, और आपको कर्जे से बचाएंगे, आपको शत्रुओं से बचाएंगे, आपको रोग से बचाएंगे, और ये आपके लिए तरक्की। यहाँ से 12वें भाव को देखेंगे, यदि आपकी वाणी दूषित हुई, आप किसी प्रपंच में फंसे, तो आपका जो धन है वो किसी कोर्ट कचहरी के माध्यम से कहीं व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है। आप विदेश से धन कमा सकते, अपनी वाणी के माध्यम से, विदेशी भाषा के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव कहाँ बैठे हों, सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में बैठे हों, वैवाहिक जीवन में बैठे हों, तो 4 चांद लगाएंगे, वहाँ भद्रक नामक योग बनाएंगे। भद्रक नामक पर महापुरुष योगों में से एक योग है, और ये यहाँ बैठ करके आपको राजा के समान बनाएंगे, आपको वैभवशाली बनाएंगे, उन्नतशील बनाएंगे। आपके लिए आपका नाम प्रचार अच्छा होगा, पति पत्नी में आपस में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और धन कमाएंगे। यहाँ से बैठ करके आप अपने लगन भाव को देखेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक आपके अंदर कुमारपन होगा, लड़कपन होगा, हंसोरिया टाइप के होंगे, आप मजाकिया होंगे, खुश रहने वाले होंगे, खुद खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश करने वाले होंगे, खुद हंसेंगे, दूसरों को हंसाने वाले होंगे, दूसरे की बात को भांपने वाले होंगे, अपनी बात से दूसरे आदमी को, सामने वाले आदमी को अपना बनाने वाले होंगे। ऐसी बुद्ध देव के अंदर ताकत होती है, ऐसे उनके गुण स्वभाव होते हैं। यदि आपके बुद्ध देव अष्टम भाव में बैठे हों तो अष्टम भाव में चोट फेंट लगने का डर रहता है। दूसरा ये कि आपका जो दाम्पत्य जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य में कहीं कमी हो सकती है। आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, आप मंत्रों को, यंत्रों को जानने वाले हो सकते हैं, आप उसमें जितनी खोज गहराई से करना चाहेंगे उनको कर सकते हैं। आप मान लीजिए ज्योतिष का काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप कोई गणितज्ञ हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आप वहाँ पर बहुत गहराई की बातें सोचने की कोशिश करेंगे। चोट फेंट लगने की संभावना बन सकती है क्योंकि ये घर अच्छा नहीं कहा गया, उसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ से बैठ करके आपके परिवार भाव को, सेकंड भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो आपका परिवार बढ़िया रहेगा, आपकी वाणी बढ़िया रहेगी और आपका धन भी इकट्ठा होगा, किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 9वें भाव में, भाग्य भाव में, आपके धर्म भाव में यदि बुद्ध देव बैठे तो आपको धार्मिक बनाएंगे, आपको मंदिरों से, आपको यंत्रों से, आपको ऐसे देवी देवताओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे जो और आगे को आपको भाग्य को बढ़ाएंगे। वहाँ से 7वीं दृष्टि छोटे भाई बहनों के पास जाएगी तो छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार मिलेगा, आप उनको प्यार करेंगे, उनके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे और धार्मिक यात्राएं आप करते रहेंगे, नौकर चाकर आपका साथ देंगे, किसी बात की कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। यदि आपके पत्रिका में 10वें भाव में बुद्ध देव बैठे हैं तो आप अपने ही घर में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे, भद्रक नामक योग बना करके बैठे हैं। ये मानिए कि यहाँ 10वें भाव में बैठ करके, और इनको यहाँ का कारक भी माना जाता है, तो अच्छे व्यापारी बनेंगे, आप अच्छे ज्योतिषी बनेंगे, आप अच्छे गणितज्ञ बनेंगे, आप अच्छे इकोनॉमिक्स वाली जो शिक्षा होगी उसे आप ग्रहण करने वाले होंगे। इस प्रकार से आप व्यापार करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे बैठ करके आपको भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, माता का भी सुख प्राप्त होगा, पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, किसी बात की कोई परेशानी आपके लिए नहीं होगी और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ से बढ़ेगी। यदि आपके बुद्ध देव 11वें भाव में बैठे हैं तो आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं अध्यापक हैं, आप कहीं प्रवक्ता हैं, आप कहीं प्रोफेसर हैं, आपकी उन्नति होने वाली, यदि वहाँ बैठ गए तो आप अपनी दशा और अंतरदशा में उस व्यक्ति के लिए आप नौकरी में प्रमोशन अवश्य देंगे, बढ़ोतरी जरूर करेंगे, चाहे उसे इंक्रीमेंट मिलो, चाहे उसके लिए बढ़ोतरी हो, चाहे उसका पदोन्नति हो, ये वहाँ बैठ करके आपको अवश्य देंगे। और वहाँ से बैठ करके कहाँ 5वें भाव को देखेंगे, आपके संतान भाव को देखेंगे तो संतान भी आपकी शिक्षित होगी, आप भी ज्ञान विवेक से काम करने वाले होंगे और धन कमाने वाले होंगे। आप मार्केटिंग में काम करते हैं, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा धन प्राप्त करने का योग बनता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुद्ध देव 12वें भाव में बैठे हों तो 12वां भाव विदेश का होता है और वहाँ जा कर के
हम ये मानते हैं कर्म क्षेत्र का स्वामी, दाम्पत्य जीवन का स्वामी 12वें भाव में विदेश जगह पे पहुंच गया तो विदेश में जाकर के आप धन कमा सकते हैं। विदेशी लोगों के द्वारा विदेशी कंपनियों में काम करके आप जो है वहाँ से धन प्राप्त कर सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से, आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से विदेश से आप वहाँ से धन कमा सकते हैं। मित्रों, यदि आपके विचारों में कहीं भिन्नता रही, वाणी में कहीं दूसरा है, तो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दर भी आपके लिए हो सकता है, उस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि समय मैं यदि ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं जहाँ एक दृष्टि वाले गिरे उनको बहुत आसानी से बताता हूँ और आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन बनता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको निस्वार्थ ही शिक्षा दे रहे हैं, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। मित्रों, आग्रह करता हूँ आपसे, इसको सीखिए और अपने जीवन में इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।